जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में कि इसके पीड़ित होने के क्या लक्षण होते हैं तथा इसके उपाय कैसे करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं। यह कुल संज्ञक नक्षत्र है। कुल संज्ञक का यहाँ पर मतलब यह है कि जातक जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेता है, चंद्र राशि का उसका यदि रोहिणी नक्षत्र है तो जातक अपने कुल में वृद्धि करता है, अपने समाज में उसका नाम होता है, समाज के व परिवार के लोगों में उसका मान सम्मान होता है, वह तरक्की ज़्यादा करता है। यह शुद्ध जाति का नक्षत्र है क्योंकि इसका ज़्यादा संबंध छोटे काम वालों से होता है, जैसे मूर्तिकार, कुम्हार, बुनकर, धोबी, मिस्त्री, शिल्पी। तो इसलिए इसको शुद्ध नक्षत्र बोला गया है। स्त्री जाति का नक्षत्र है क्योंकि इसका राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र का राशि स्वामी चंद्र है, तो यह स्त्री जाति का नक्षत्र है। गण में ये मनुष्य जाति का आता है। ये देव नहीं है, राक्षस भी नहीं है। मनुष्य जाति का मतलब क्या है यहाँ पर कि जातक भोग, सुख, सुविधाएं, धन, वैभव में मस्त रहता है। अपने कार्य से धन संपत्ति इकट्ठी करता है तथा अपने जीवन यापन को अच्छे से गुजारता है, तो ये मनुष्य जाति का है। इसमें रजोगुण ज्यादा होते हैं, भौतिक सुखों की तरफ इसका ध्यान होता है। कफ प्रवृत्ति का है, पृथ्वी तत्व का ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र का काम क्या है? विकास। बीजारोपण के बाद जो फसल की पुष्टि होती है, उसका फसल बनेगी, उसका फल आएगा या वृक्ष बनेगा, उसकी जो विकास होता है वह इस नक्षत्र से देखा जाता है। यह नक्षत्र प्रकृति का पुजारी है। जातक रोहिणी नक्षत्र में यदि पैदा हुआ है, पीड़ित नहीं है, उसका नक्षत्र जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र उसका पीड़ित नहीं है, तो आंखें उसकी बहुत सुंदर होंगी। यह अक्सर देखने में आता है। जातक ऋतु का संतुलन कर कर अपने कार्य को करता है। जो भी कार्य करता है मैनेज वे में करता है कि उसको पता है कि आगे आने वाला समय कौन सा है, पीछे कौन सा समय निकल गया। सारी कैलकुलेशन करके अपने कार्य को करता है और अपनी धुन में लगा रहता है। जातक को अचानक परिवर्तन पसंद नहीं आता। यह अपने लकीर का फकीर है, अचानक परिवर्तन इसको पसंद नहीं होता। जातक अपनी मस्ती में रहता है, अपना काम करता रहता है। यदि इसको कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ता नहीं और किसी के काम में ये दखल अंदाजी भी नहीं करता। अब हम इसके अंगों की बात कर लेते हैं। इसके हम अंग विचार क्या करेंगे। यदि यह नक्षत्र हमारा पीड़ित होगा तो उन अंगों को प्रभावित करेगा। जैसे इससे चेहरा देखा जाता है, जीभ का प्रभाव देखा जाता है, टॉन्सिल का प्रभाव देखा जाता है, हमारा जो तालू होता है उसको देखा जाता है, गर्दन और गर्दन की अस्थियों को देखा जाता है, और स्त्रियों के लिए विशेषकर छाती को और मासिक धर्म को इससे देखा जाता है। और जो हमारी टांगे होती हैं, घुटने से नीचे की पिंडलियां, उसके आगे की जो हड्डी होती है वह भी इस नक्षत्र से प्रभावित होती है। वंश इसका ऋषि अत्रि जी के वंश में ये आता है। ऋषि अत्रि जी का स्वभाव कैसा था? वो दृष्टा थे, त्रिदोष से परे थे। उनको अहंकार, मोह, ईर्ष्या से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दृष्टा बनकर देखते थे। ना उनमें अहंकार था, ना उनमें मोह था, ना उनमें ईर्ष्या थी। ये सब चीजें उनके अंदर थी। यदि जातक इस प्रकार से कार्य करता है, उसका नक्षत्र शुभ प्रभाव में है, तो उसको अहंकार, मोह और ईर्ष्या नहीं होगी। यदि उसका नक्षत्र पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, या वो स्वार्थी हो जाता है जातक, तब भी उसका नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। लोभी हो जाता है, नारी शोषण करता है, तब भी यह नक्षत्र पीड़ित हो जाता है, तो उसको बुरे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि इस नक्षत्र से हम कैसे समझ सकते हैं ये पीड़ित कब होता है और शुभ कब होता है। अब हम ये समझते हैं कि यदि यह नक्षत्र किसी कारणवश से पीड़ित है या हमें बुरा प्रभाव दे रहा है और उस प्रभाव से हम निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कार्तिक मास में उत्तरार्ध में इसकी पूजा करनी चाहिए। प्रथमा तिथि व द्वितीय तिथि दोनों पक्ष की इसकी पूजा के लिए अच्छी मानी जाती हैं।
जामुन के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए या जामुन के वृक्ष को पानी देना चाहिए, जल देना चाहिए। और अन्नकूट का जो वितरण होता है दिवाली से अगले दिन, उसमें इसकी ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा हैं। लेकिन शिव जी के श्राप के कारण खाली एक दिन ही इनकी पूजा की जा सकती है। यदि हम इस नक्षत्र से पीड़ित है, रोहिणी नक्षत्र से, तो हमें अन्नकूट वाले दिन ब्रह्मा देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें सुख सुविधाएं मिले और हमारा नक्षत्र पीड़ित ना हो, शुभ प्रभाव में आ जाए। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए उपाय में? गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा डालना चाहिए, जल देना चाहिए, या बूढ़ी गाय होती हैं, जो बूढ़ी बीमार गाय हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उससे भी यह नक्षत्र प्रभावित होता है और शुभ प्रभाव में आ जाता है। इसके अलावा हम ओम त्रीम मंत्र का 108 बार जप कर भी इससे लाभ उठा सकते हैं, या ओम ह्रीम का मंत्र भी हम कर इससे लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या करना है इस नक्षत्र में? यदि यह पीड़ित है तो हमें मूर्तिकारों की, कुम्हार जाति की, कुम्हारों की, बुनकरों की, धोबी की, मिस्त्री की या शिल्पी की, इन सब की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि यह नक्षत्र हमारी शुभता में परिवर्तन हो। इसके अलावा यदि हम भाग्यावृद्धि चाहते हैं तो हमें लाल, सफेद, क्रीम कलर के कपड़े या हल्के पीले रंग के कपड़ों को धारण करना चाहिए। उससे भी यह नक्षत्र खुश होता है और हमारे भाग्य में वृद्धि करता है। तो आज हमने बात की रोहिणी नक्षत्र के बारे में, उसके पीड़ित होने के बारे में और उसके उपाय के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।